ओके जी, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस, आ जाएं आप, आ जाएं। लास्ट क्लास में हमने, ये मुझे वाटर बोतल देना, लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे। फंक्शन सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके। अच्छा जी, आज हमने डॉम मैनिपुलेशन स्टार्ट करनी है। डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है हमारे पास मरीद आपने जाना है, आप इनके साथ गैदरिंग एंजॉय कर लो तब तक, ठीक है, ऐसे बोर नहीं हो। अच्छा जी, यहाँ तक हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपकी जो लास्ट क्लास में फंक्शंस थे उनमें हमने नेस्टिंग डिस्कस की थी, फंक्शंस की और प्रॉपर सब चीज़ें डिस्कस की थी, तो वो सबको क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, सारा काम हमारा जो है वो उन बेसिस पे है कि आपके पास जो वर्किंग हो रही है वो सारी कंसोल लॉग में हो रही है। अभी तक हम ये नहीं असेस कर पा रहे कि हमारी जो बाकी की वर्किंग है कंसोल से हट के, वो हमें कहाँ पे किस तरह हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ तो डिस्कस की है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड का पार्ट है ऐसा ही है, ये हमें पता है कि जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड का पार्ट है। पर अब हम यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि जो हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हमने काम किया है, अभी तक जावास्क्रिप्ट जो हम देख पा रहे हैं वो फ्रंट एंड में नहीं देख पा रहे हैं, उसमें हमारे पास इशू आ रहा है, हम फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अब ये चीज़ जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉम मैनिपुलेशन के हिसाब से, ये हमने फ्रंट एंड के, ये अलाउ करेगा कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में देख सकें, ठीक है। तो जावा में ऊप का कॉन्सेप्ट नहीं होता बेसिकली, हमारे पास जो ऊप के कॉन्सेप्ट थे उसको अब रिड्यूस किया गया रिएक्ट में। अब वो किस तरह रिड्यूस किया गया उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब हम रिएक्ट में जाएंगे कि क्या चीज़ थी जिसको किस तरह रिड्यूस किया गया, ठीक है। माज आपने मीटिंग ज्वाइन की है? ठीक है, मीटिंग ज्वाइन कर लें ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट एडमिट कर लूँ। आप जा रहे हो? जी मिस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अभी मैंने आपको क्या अपने ज्वाइन करने के लिए कहा था ना आपको, ठीक है, अभी आपकी रिक्वेस्ट है नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना हमारा थोड़ा सा इसके लो समझने के लिए जो है, समझने के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक हमारे पास मटेरियल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर इसको समझ सकें। अच्छा जी, अब वो टॉपिक हमारे पास क्या है, आज के टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है डॉम, विच स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम में जो डी है उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड एम का मतलब होता है मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या चीज़ है, इसकी एक डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसको रीड करें ज़रा, आप में से कोई इसको रीड करे। स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? जूम इन कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको देखने में इशू ना हो। जी, इसको रीड करें ज़रा। Document object model is a programming interface for web documents. एक मिनट, मीटिंग ज्वाइन की है किसी ने, मैं अलाउ करती हूँ फिर आप रीड करो। रीड करो। Its helps program understand and change how a web page looks and behaves. The DOM sees the page as a bunch of connected parts called nodes and objects. This makes it easy for programming language to work with the web page. A web page is like a document that you can see in your web browser or view as the code behind it called HTML. Regardless of how you view it, the same document. However, the document object model gives us a special way to work with this document. It lets us change how the page looks and behaves, whether we are looking at it in the browser. अच्छा जी, अब जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ना डॉम, ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। अब इंटरफेस क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक ऐसी चीज़ जो हमारे यूज़र को दिख रही होती है। अब जैसे आप लोग एक सेलफोन यूज़ करते हो ना, तो सेलफोन में आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ बटन होता है, फिर एरो का एक स्क्रीन एयर बटन आता है, फिर कुछ सही पे कुछ सेलफोन्स में कॉल की और कैमरा की ऑप्शन भी आती है। तो अब हर फ़ोन का, हर आपके जो फ़ोन है उस हर ब्रांड का फ़ोन का जो मॉडल है, सबका इंटरफेस देखने में डिफरेंट है, मतलब कि सबकी जो लुक एंड फील है वो डिफरेंट है। अब इंटरफेस हमारे पास कुछ यही चीज़ होती है जो हमारे यूज़र को फ्रंट एंड पे दिखता है। अब डॉम क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक वेब डॉक्यूमेंट्स का एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो आपके वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एक इंटरफेस होता है। अच्छा जी, जा रहे हो आप? ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा जी, द डोम हमने ये चीज़ देखा है कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस का मतलब ये ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे यूज़र को दिख रही होती है। अब हर वेबसाइट का इंटरफेस डिफरेंट होता है, हर मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस डिफरेंट होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि दोनों सेम चीज़ें मिलती हों। अगर हम यूट्यूब की मिसाल लें और अगर हम इंस्टाग्राम की मिसाल लें तो दोनों चीज़ें देखने में मुख्तलिफ हैं, दोनों के आइकन्स डिफरेंट हैं, दोनों का तरीका भी मुख्तलिफ है। अब गर्चे अगर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की मिसाल लें तो वो दोनों भी मुख्तलिफ हैं आपस में। अब ये चीज़ें हैं कि इनका इंटरफेस किस तरह डिज़ाइन किया गया है। अब आपका जो डोम है ना वो एक किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। कुछ कहना है? हाँ चले जाओ। It helps programs understand and change how a web page looks and behave. ये आपके प्रोग्राम को मदद करता है कि आपका वेब पेज किस तरह दिखना चाहिए और किस तरह की वो वर्किंग करे, किस तरह का उसका बिहेवियर होगा। लाइक कहाँ पे आपका पेज का बटन होगा, कहाँ पे सब चीज़ें होंगी और उसका बिहेवियर किस तरह होगा देखने में। जैसे अगर इस गूगल मीट की बात करें तो यहाँ पे इसका बिहेवियर कुछ इस तरह है कि एक स्क्रीन यहाँ पे है और यहाँ पे जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है उनका नेम शो हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है डॉम्स की हेल्प में। ये आपको ये भी हेल्प करता है कि आपका पेज किस तरह दिखना चाहिए और किस तरह उसका बिहेव होना चाहिए। द डॉम सीज द पेज एज अ बंच ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स कॉल्ड नोड्स एंड ऑब्जेक्ट। जो डोम है उसमें हम एक पेज, अब ये क्या है, हमारे पास एक पेज है। जो डोम है ना, इस पेज को जो हमारे पास इंडेक्स और html का एक पेज ओपन होता है, इसको एक ट्री की तरह समझता है कि वो एक ट्री की तरह है, ठीक है। अब वो ट्री किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है उसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री में कुछ हमारे पास लीव्स भी होते हैं, कुछ हमारे पास ब्रांचेस भी होती हैं, शाखें भी होती हैं, दरख्त की पत्ते भी होते हैं और जड़ें भी होती हैं। इसी तरह अगर हमने कहा है कि डोम जो है ना वो एक पेज को इस तरह देखता है, वेब पेज को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह, तो उसके जो कनेक्टेड पार्ट्स होंगे, जैसे एक दरख्त में जड़ें भी जुड़ी होती हैं आपस में, पत्ते भी जुड़े होते हैं, तो डोम में जो कनेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनको हम नोड्स और ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब ये क्या करता है, दिस मेक इट ईजी फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू वर्क विद द वेब पेज। अब ये आपके पास इस तरह वर्किंग करता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिर्फ कंसोल में दिख रही है, वो ईजी करता है उसका काम कि आप उसको आपके वर्क जो वेब पेज है उस पर वर्क आप इजीली कर सको। वेब पेज जो यूज़र को दिख रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसोल में होती है, यूज़र को नहीं दिख रही होती। तो डोम को हम एक ऐसा ब्रिज समझ सकते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और आपके वेब पेज को आपस में कनेक्ट करता है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? समझ आया क्या चीज़ होती है डोम, क्यों यूज़ करते हैं? जी मैम आ गई। ओके अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है अब वेब पेज इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सी इन अ वेब ब्राउजर। अब एक वेब पेज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ये मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में पहले दिन ही बताया था कि आपकी जो वेबसाइट है वो कलेक्शन होती है वेब पेज का। तो वेब पेज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप वेब ब्राउज़र पे देख सकते हो, लेकिन उसका जो कोड है वो आप नहीं देख सकते। ऑल्दो वो कोड HTML में बना हुआ है, किसी भी चीज़ में बना हुआ है, आप उस कोड को नहीं देख सकते। It is the document. It is the same document. However, document object model gives us a special way to work with this document. अब ये जो डोम है ना, ये हमें एक स्पेशल वे देता है, एक तरीका मुहैया करता है, एक स्पेशल, जिसकी हेल्प से हम इस डॉक्यूमेंट के साथ वर्किंग कर सकते हैं। इट लेट्स अस चेंज हाउ द पेज लुक्स एंड बिहेव। ये हमें अलाउ करता है कि पेज किस तरह देखना है और किस तरह बिहेवियर रहेगा उसका, जैसे कि ऊपर मैंने आपको डिफाइन किए, वेदर वी आर लुकिंग एट इन अ ब्राउज़र, और आपका जो ब्राउज़र है उसमें वो किस तरह दिखेगा। अब यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डोम की, कि डोम किस तरह से दिखता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, डोम की कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा पेंट में चलते हैं और उसको देखते हैं। अब आपका ना जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप गूगल को इंस्टॉल करते हो ना, तो आपने सिर्फ VS कोड इंस्टॉल किया है और आपने कुछ भी नहीं किया, आपको वो VS कोड ऑटोमेटिकली लाइव कर देता है लाइव सर्वर की एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। ये सारा तरीका होता है कि जब हम अपना गूगल इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, गूगल में बाय डिफ़ॉल्ट एक इंजन होता है, वो इंजन क्या करता है, आपकी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को रन करता है। अब उसमें ना सारी हायरार्की किस तरह होती है, ये सारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो सबसे पहले हमारे पास टॉप पे एक ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस नाम से होता है, विंडोज़ के नाम से। अब ये जो विंडोज़ का ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि डॉक्यूमेंट के नाम से होता है, डॉक्यूमेंट। क्यों नहीं राइट हो पा रहा जी यहाँ पे, एक मिनट में ज़रा एक न्यू ओपन करती हूँ इसमें, जिसपे हम सही से लिख सकें। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करें कि सबसे पहले मेन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, विंडोज़ का ऑब्जेक्ट है आपका। अब विंडोज़ का ऑब्जेक्ट हमारे पास किस तरह वर्किंग करता है, विंडोज़ का ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास उसकी वर्किंग कुछ इस तरह होती है कि ये आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने उसको इंस्टॉल करते हो ना VS कोड को, या अपने लैपटॉप में गूगल को इंस्टॉल करते हो, तो ये विंडो का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास अलाउ करता है कि आप गूगल जो आपकी जावास्क्रिप्ट है उसको यूज़ कर सको, ठीक है। ये विंडो का ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल होता है, और मैं इसको ज़रा इरेज करके कुछ ठीक से लिख रही हूँ, एक मिनट।
स्क्रीन काफ़ी स्टक हो रही है आज, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी री ओपन दिस अगेन। अच्छा, ज़रा एक पेंट ओपन करते हैं और इस पर हम ज़रा वर्किंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पिक्चर, एक यहाँ पे हम यहाँ से ऑप्शन चूज़ करते हैं कुछ ये, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास ये एक विंडो का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कह रहे हैं क्या है जी, विंडो का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब ये होता है कि आपको ये पेज जो है ना विंडो का जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये पूरे पेज पे ऑटोमेटिकली दिखने वाला है, कहीं पे कुछ इसका जो है सेपरेट नहीं है। इस विंडो के ऑब्जेक्ट के बाद हमारे अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है जी एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, ये नेस्ट होता है इसके अंदर। विंडो के ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, कुछ ये इस तरह से डॉक्यूमेंट, DUCMENT डॉक्यूमेंट। राइटिंग ज़रा इसमें कुछ गंदी तरीके से लिखी जा रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के बाद अब ये डॉक्यूमेंट क्या है हमारा, वो HTML वाला डॉक्यूमेंट। इसमें अब आता है फिर हमारे पास एक HTML वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट में नेस्ट किया जाता है HTML को। इसमें हम लिख देते हैं HTML। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि HTML में हमारे पास हेड भी होते हैं और बॉडी भी होती है। हेड और बॉडी टैग होते हैं जो मेन होते हैं HTML में। तो इसके बाद इसके अंदर अब दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक हेड का आ गया और एक बॉडी का। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख देंगे, वन इज़ हेड एंड वन इज़ बॉडी। एक हेड का टैग है और एक बॉडी का टैग है। फिर हेड के टैग में हमारे पास मेटा टैग भी आ जाते हैं और टाइटल टैग भी। वैसे मेटा टैग तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, SEO के लिए होते हैं, तो पर टाइटल टैग तो होता ही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हमने काम नहीं करना होता, टाइटल नहीं चेंज कर सकते। टाइटल आ जाता है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है उसमें अपना डाटा लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, वेलकम टू या जो भी लिखना होता है। अब बॉडी के टैग में या तो आपने H1 का यूज़ किया होता है कि H1 का टैग आ जाएगा, और एक यहाँ पे अगर P का टैग यूज़ किया हो तो एक P का टैग आ जाएगा, अगर एक बटन यूज़ किया हो तो एक बटन आ जाएगा, और फिर इसमें इसका कंटेंट आ जाएगा, इसमें भी इसका कंटेंट आ जाएगा जो आपने लिखा होगा कुछ ही। ये एक स्ट्रक्चर बनता है प्रॉपर, जो आपका HTML में आप चीज़ें लिख रहे होते हैं ना, उसका डो में कुछ इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अब अगर यहाँ पे हम जाएँ ब्राउज़र पे, किसी भी वेबसाइट पे, गूगल क्रोम को यहाँ पे इंस्पेक्टर टूल्स को ओपन करें, और इसमें मैं कंसोल में जाके लिख दूँ विंडो, क्योंकि मैंने कहा है कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्लोबल का मतलब होता है कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उसको पूरे पेज पे, ठीक है। हम यहाँ पे कंसोल ओपन कर रहे हैं और इसमें जस्ट लिख रहे हैं जी विंडो, कुछ ये एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो देखो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको अगर आप एक्सपेंड करो तो आपका सारा का सारा जो पेज है वो इसके अंदर रैप किया हुआ है। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। कुछ ये आप लोगों ने अगर कभी देखो, जो फंक्शंस हमने लास्ट क्लास में यूज़ किए हैं, कुछ फंक्शंस भी पढ़े हुए हैं इसमें, और कुछ ये बाकी सारी प्रॉपर्टी अलर्ट वाले फंक्शंस भी पढ़े हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका जितना भी कंटेंट होता है वो सारा इसके अंदर रैप होता है। अब इसके अंदर हमने डिस्कस किया एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो आप यहाँ पे अगर इसको चेक करो तो आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आपको विजिबल तो है कहाँ पे, इसको ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे डी वाली लाइन में हमारे पास होगा, ये देखें डॉक्यूमेंट के नाम से कितनी चीज़ें हमारे पास विजिबल हैं। डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, टाइमलाइन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है जी। अब विंडो के अंदर इन्होंने रखा होता है डॉक्यूमेंट को, तो इस काम कुछ ये हो रहा है, सबसे पहले अगर आप पेज को असेस करो तो सबसे पहले विंडो का ऑब्जेक्ट असेस होता है। अब क्योंकि ये ग्लोबल है तो ऑटोमेटिकली असेस हो जाता है, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है, जो आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो वाला डॉक्यूमेंट है। हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जी, 109 की जो फाइल है, फोल्डर हमारे पास, इसको हम VS कोड में ओपन करते हैं। राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड, ठीक है। इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब ये जो हमारा 109 वाला है, अब इसको ओपन कर लिया। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन सा वाला जी डॉक्यूमेंट है, ये HTML की जो फाइल है, ये इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट गेट करना चाह रहे हो तो किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो ज़रा इसको लाइव करते हैं और इसके कंसोल पे थोड़ी सी वर्किंग को चेक करते हैं। अच्छा जी, इसको हम करते हैं लाइव, ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये लाइव सर्वर में ओपन होता है, तो मैं ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना प्रॉपर आपका, इसको अब हम गेट करेंगे आपकी कंसोल में कि किस तरह हम इसको कंसोल में गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये ओपन विद लाइव सर्वर होता है तो फिर हम इसको करके देखते हैं। ओके जी, गो लाइव पे भी क्लिक कर दो एक बार। मैम इसके लिए ये जो स्क्रिप्ट बना हुआ है function.js की फाइल है वो नहीं हटानी पड़ेगी? नहीं,
अच्छा, अभी ये लाइव हो गया जी। लाइव हो गया तो कंसोल में चलते हैं पहले और चेक करते हैं कि किस तरह की वर्किंग यहाँ पे की जा रही है। ठीक है जी। हमें पता है कि अगर अब यहाँ पे वही वाला विंडो ऑब्जेक्ट जो कि हम इस गूगल क्रोम की कंसोल में चेक कर रहे थे तो हमें प्रॉपर विंडो के सारे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा था। अगर हम इसको इस वाले कंसोल में चेक करें तो क्या, अच्छा इस टाइम के लिए ना मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि हमारे पास ना कोई ये चीज़ शो ना, आउटपुट शो ना। वैसे इसका मसला कोई नहीं है, लेकिन कमेंट इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई एक्स्ट्रा आउटपुट ना शो। ठीक है, अब यहाँ पे आप विंडो लिखो, विंडो और एंटर प्रेस कर दो तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपके पास सेम आ रहा है। अब मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो अभी हमने हायरार्की देखी है कि विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट नेस्ट किया होता है। विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर होता है ये डॉक्यूमेंट। तो अगर हम यहाँ पे ये चीज़ लिखें कुछ इस तरह से, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसको लिखो और एंटर प्रेस करो तो देखो आपका ये वही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, पूरा डॉक्यूमेंट गेट कर रहा है। ये उसका हेड बॉडी टैग्स आगे हमारा 109 ही उसका टाइटल है। इसका टाइटल आप एक बार दोबारा से इसको शोर कर लो कि 109 है तो इसका टाइटल 109 ही है आपका। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, जिसके बाद हमारा वेलकम एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। तो लेट्स सी कि क्या हेडिंग और पैराग्राफ बॉडी में दिख रहे हैं। आप बॉडी के टैग को एक्सपेंड करो तो उसमें हेडिंग भी दिख रही हो और वो पैराग्राफ भी दिख रहा है। फिर आपने जो कमेंट करके ऐड की हुई है अपनी फाइल्स वो भी आपको दिख रही हैं। स्क्रिप्ट का टैग भी सारा इस तरह से दिख रहा है जो कि जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने इंजेक्ट कर दिया। सब चीज़ें दिख रही हैं हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब ये चीज़ें सब हमारे पास विजिबल हैं तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम हाली डॉक्यूमेंट ना लिखें, क्योंकि मैंने कहा है कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम हाली डॉक्यूमेंट लिख के चेक कर लें तो भी ये सेम ऐसे ही वर्किंग करेगा। जस्ट इसको एक बार लोड कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट लिख के चेक करें तो क्या ये हमें हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देता है। तो बिल्कुल डोम जो है वो आपको आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर वही चीज़ रिटर्न कर रहा है जो कि पहले आई थी। सही हो गया जी। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले पेरेंट में विंडो का टैग आएगा, विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास HTML का आएगा। उसके बाद जी क्या हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, HTML के सॉरी विंडो के बाद डॉक्यूमेंट आएगा, फिर HTML, हेड और बॉडी तक तो सेम रहेगा, टाइटल हमारे पास यहाँ तक सेम रहेगा। बॉडी के टैग में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, बॉडी के टैग में एक हमारे पास H1 का टैग है और एक P का टैग है, पैराग्राफ का टैग। ये दो चीज़ें हमारे पास जो है वो बॉडी के टैग में आ रही हैं जी। इसको भाई कितने हैं पता है? कौन से उनसे बोलेंगे जो यहाँ बैठे हुए थे? नहीं वो नहीं वो ऊपर गए हैं, ऊपर देख लो उनको। अच्छा जी, एक H1 का टैग है और एक हमारे पास P का टैग है जिसमें आप इस तरह से शो कराओगे। तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, अगर हम अपना यहाँ पे बना के देखें हमारा ट्री किस तरह बनेगा हमारे डॉक्यूमेंट का। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें बना के देखते हैं अपनी फाइल का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले विंडोज़ का ऑब्जेक्ट जिसको मैं WIN से शो कर रही हूँ। उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स जी, कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? HTML नो, HTML से पहले क्या आएगा? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट आएगा, क्योंकि हमें पता है कि विंडो के बाद हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट का है। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? एग्जैक्टली फिर हमारे पास हमारा HTML बॉडी एंड हेड एंड बॉडी। लेकिन उससे पहले HTML आएगा ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाला। HTML आएगा। यस यस HTML आया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी HTML में? हेड और बॉडी का टैग आएगा। ये H का टैग में हेड से शो हेड करवा रही बॉडी हूँ और B का टैग में बॉडी से शो करवा रही हूँ। और हेड में हमारे पास फिर क्या चीज़ नेक्स्ट होगी? टाइटल। टाइटल आएगा। और उसके बाद बॉडी के टैग में हमारी कौन सी चीज़ें हैं? मैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका बॉडी में हेडिंग आएगी। कौन सी हेडिंग की टाइप है आप देख सकते हैं एक बार। H1 अगर दी है तो H1 आएगी। हमने H1 को यूज़ किया यहाँ पे H1। और दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास बॉडी में? एक P का टैग। ठीक है, तो ये हमारा जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये HTML की फाइल, ये कुछ इस तरह का इसका ट्री जनरेट करेगा डोम। ठीक है, अब ये डोम है ना, ये सब चीज़ें हमने अभी पहली स्लाइड में पढ़ी है कि डोम में जो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? नोड्स और ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे आपस में क्या है? नोड्स और ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनका कुछ रिलेशन होता है आपस में, उस रिलेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो रिलेशन क्या है? अच्छा जी, इनका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। आपके पास जो पेरेंट होता है टॉप, ये चीज़ HTML, ये जो टॉप चीज़ होती है ना इसको हम पेरेंट कहते हैं। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट एक पेरेंट है, डॉक्यूमेंट का आगे से एक नेस्टेड है उसको हम चाइल्ड कहेंगे। ये हमने टैग्स में भी पढ़ा हुआ है, सेम वही प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट इज़ अ पेरेंट वाइल HTML इज़ अ चाइल्ड। किसका चाइल्ड है HTML? स्क्रीन स्टक हो गई है।
अब देखें HTML डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है, डॉक्यूमेंट इज अ पेरेंट, डॉक्यूमेंट जो है वो एक पेरेंट है, उसके अंदर नेक्स्ट है HTML, तो HTML डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है, ठीक है। मतलब HTML का जो पेरेंट है ना वो डॉक्यूमेंट वाला टैग है। उसके बाद HTML के आगे से कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड है HTML के, एक हेड का टैग और एक बॉडी का टैग। फिर आगे से हेड के कितने चाइल्ड है? एक है, कौन सा? टाइटल का टैग, और टाइटल के आगे से क्या है? टेक्स्ट है। बॉडी के टैग के कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड हैं, कौन कौन से? पैराग्राफ ये और text। यूएल। अच्छा, ये जो है ना हमने रैंडम पिक्चर ऐड की हुई है क्योंकि ये हमारे डोम की नहीं है, ये हमने वैसे नेट से एक पिक्चर उठाई थी तो उसमें उन्होंने पी और यूएल को यूज़ किया हुआ है, लेकिन हमारे पास कौन कौन से 2 चाइल्ड होंगे? H1 एंड P। आगे से H1 and P. एग्जैक्टली, आगे से P के टैग में उसका टेक्स्ट है। अब हमें पता है कि अगर हम यूएल को यूज़ करते हैं ना, एक पेरेंट होता है तो उसके आगे लिस्ट बनाने के लिए LI के टैग्स होते हैं, तो उन्होंने 3 LI के टैग्स बनाए हुए हैं और ये आगे से यूएल के क्या है? चाइल्ड है। जो LI के टैग्स हैं वो यूएल के क्या है? उसके बाद आगे से Child। उनके एक एक चाइल्ड ही है। अब ये तो पता चल गया जी टॉप लेवल वाला पेरेंट है और जो नेस्टेड लेवल वाला चाइल्ड है, तो ये जो सेम लेवल वाले हैं ये क्या होंगे आपस में? ये नीचे वालों के सॉरी पेरेंट्स मैम, क्वेश्चन रिपीट करिएगा। देखें, अब बॉडी के टैग इसका पेरेंट है ये HTML और HTML का चाइल्ड है बॉडी, लेकिन बॉडी और हेड का आपस में क्या रिलेशन होगा? ये P और UL का आपस में क्या रिलेशन है? P और टाइटल का क्या रिलेशन है? जो ये एक इसके लेवल नोट्स हैं। नोट्स हैं, लेकिन हम इनके नोट्स लिए हैं। क्या टर्म्स यूज़ करेंगे? मेन सिबलिंग्स होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बताया। ये किसने बताया सिबलिंग्स होना चाहिए? मैंने बताया जाहिद। जाहिद ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया जाहिद आपने, वेरी गुड। यहाँ पे ये हमारे पास सिबलिंग होंगे क्योंकि ये दोनों जो सेम लेवल पे है ना, ये सिबलिंग है। इसको आप रियल टाइम से भी समझ सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स और आप भाई बहन भाई का तो आपस में सिबलिंग का रिलेशन होगा ना, ये क्योंकि सेम लेवल पे होते हैं वो। तो ये इनके पेरेंट्स हैं और जो सेम लेवल वाले हैं वो हमारे पास सिबलिंग्स हैं। अब हमारे पास हेड और बॉडी क्या है? आपस में सिबलिंग्स हैं और इनका एक पेरेंट है जो कि HTML है। टाइटल P और UL हमारे पास सिबलिंग्स हैं और इनका एक पेरेंट है जो कि इसका पेरेंट बॉडी है और इसका पेरेंट हेड है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास डोम का। अब ज़रा चलते हैं और हम ये चीज़ रीड करते हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई रीड करेगा कि डोम इंटरफेस में क्या चीज़ें हैं। वन बाय वन लाइन रीड करें एक एक, फिर मैं समझा दूँ साथ में। मैम टाइम कम है तो आप समझा दें तो बेहतर है फिर से, नहीं तो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, अपना ये सेशन खत्म हो जाएगा। कोई मसला नहीं, आप पढ़ लें। The HTML DOM can be accessed with JavaScript and with other programming language. अब HTML DOM कैन बी असेस्ड विद जावास्क्रिप्ट। HTML DOM क्या है? वो जावास्क्रिप्ट में असेस कर सकते हैं। मतलब ये कहने का उसका मतलब है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट को असेस करना है तो आप HTML DOM की हेल्प से जावास्क्रिप्ट को अपने इस वेब पेज पे लेके आ सकते हो। अभी तक हम देख रहे हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही कि जावास्क्रिप्ट में तो हम लॉजिक्स देख रहे हैं, तो वो चीज़ हमें फ्रंट एंड पे नहीं दिख रही। हमने जस्ट एक चीज़ देखी थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, उसकी वजह से आंसर हमें फ्रंट एंड पे दिख रहा था, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपको कुछ इस तरह से डिफाइन कर रही है कि आपका जो अगर आप डोम को यूज़ करोगे ना तो वो आपका जो जावास्क्रिप्ट है उसको उठा के आपके फ्रंट एंड पे ले आएगा और आप इकट्ठे उसको यूज़ करोगे और आउटपुट जो है वो आपको विजिबल भी होगी। किसी ने ज्वाइन की है? ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ें ज़रा। In the DOM, all HTML elements are defined as object. अब DOM में वो कह रहा है कि जितने भी HTML के एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वो क्या है? सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं जी एलिमेंट्स? टैग्स होते हैं मैम। इसमें मुझे बताएंगे ज़रा HTML एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये H1, P, बिल्कुल। आपका जो स्टार्टिंग टैग और बीच में जो कंटेंट होता है एंडिंग टैग तक प्रॉपर ये एक एलिमेंट है। तो H1 एक एलिमेंट है हमारे पास, एक P का टैग एलिमेंट है। तो ये जो जितने भी एलिमेंट है ना हम इसको डोम में कहेंगे, ये हमारे पास डोम में क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो HTML एलिमेंट्स को हम डोम में ऑब्जेक्ट्स कह के बुलाते हैं, उनका नाम जो है डोम में ऑब्जेक्ट्स होता है। नेक्स्ट लाइन रीड करें। जी माज आप रीड करें नेक्स्ट लाइन। The programming interface is the properties and method of each object. अब जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है ना, वो हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होते हैं और मेथड्स होते हैं ईच ऑब्जेक्ट के। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और मेथड्स भी होंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ अ वैल्यू दैट यू कैन गेट और सेट। एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप गेट भी कर सकते हो और सेट भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी वेबसाइट का कॉन्टेंट चेंज करना, उसमें कुछ ऐड करना और उससे कुछ चेंज करना। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे हम CSS में करते थे कि वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज करते थे, तो प्रॉपर्टी यूज़ करते थे बैकग्राउंड कलर रेड, उसको हम गेट करते थे, फिर हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को गेट करते थे और फिर रेड में उसको हम सेट करते थे। तो ये वाली जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। मेथड हमारे पास क्या होते हैं, कैसे फंक्शंस होते हैं आपको जो अलाउ करते हैं कि आप किसी आइटम को ऐड कर लो या डिलीट कर लो। अगर आप किसी ऐड टू कार्ट में ऐड करते हो तो आपके पास एक डिलीट का बटन भी होता है। आप उस डिलीट के बटन पर क्लिक करते हो तो आपकी वो आइटम जो है वो कार्ड में से डिलीट हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक फ़ंक्शन बनाया होता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो जो फंक्शंस होते हैं ना आपके, वो आपके पास होते हैं आपके मेथड्स, आपके जो हेल्प करते हैं आपको, आप किसी चीज़ को ऐड करो या डिलीट करो। अब डोम मैनिपुलेशन की ना हमारे पास कुछ ये टेक्निक आती हैं। जैसे सेम टेक्निक्स हमारे पास थी आपकी CSS में ID, क्लास एंड टैग नेम। अगर हम किसी चीज़ को चूज़ करना चाहें विद द हेल्प ऑफ ID तो हम ID की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्लास की हेल्प से भी और टैग की हेल्प से भी। अब ज़रा चलते हैं कोडिंग में और इसको कोडिंग की हेल्प से करके देखते हैं। एक न्यू फाइल बनाते हैं dom.js की हेल्प से। यहाँ पे चलते हैं और एक dom.js की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, dom.js जावास्क्रिप्ट, और इसको हम ऐड कर रहे हैं index.html की फ़ाइल में। यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट के टैग में script:/src और इसमें हम लिख रहे हैं जी dom.js, कुछ ये ठीक हो गया जी। अब हम इसमें ये ऐड किया। अब मुझे पता है क्या करना है। अब डोम की हेल्प से ना हमने अभी तक ये काम नहीं किया कि जो ये एलिमेंट है ना हमारा, ये पूरी की पूरी हेडिंग हम इसको यहाँ पे देख सकें। हम प्रॉपर अपना एलिमेंट तो गेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस पूरी हेडिंग को हम कंसोल में नहीं देख सकते। हम हेडिंग जो HTML है ना उसको सिर्फ वेब पेज पे देख सकते हैं। अब डोम की हेल्प से मैं ये करने लगी हूँ, जो HTML वाली हेडिंग वेब पेज पे है ना उसको गेट करने लगी हूँ यहाँ पे कंसोल में। तो वो हम किस तरह करने लगे हैं, डोम की हेल्प से। कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाना होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, किसी भी नाम से बना लो, आपकी मर्जी है। मैं हेडिंग के नाम से ही एक वेरिएबल बना रही हूँ, लेट हेडिंग इक्वल्स टू। आपने कहाँ से हेडिंग गेट करनी है? डॉक्यूमेंट में से गेट करनी है ना, जो आपका ये डॉक्यूमेंट है index.html का डॉक्यूमेंट। तो आपने इसमें लिखना है जी, बाकी फाइल्स को ज़रा मैं क्रॉस कर दूँ। आपने इसमें लिखना है कि हम डॉक्यूमेंट से हेडिंग गेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय कुछ ये। अब गेट एलिमेंट बाय ID भी होता है, टैग नेम भी होता है, क्लास नेम भी। हम ज़रा पहले टैग नेम की हेल्प से देखते हैं कि क्या काम करते हैं। इसका कहने का मतलब आपने एक वेरिएबल बनाना है और इसमें डॉक्यूमेंट की हेल्प से उस एलिमेंट को गेट करना है। हमें पता है, अभी हमने बताया कि ये सारी चीज़ें क्या है, डोम में एलिमेंट है। जैसे H1 भी एक एलिमेंट है और P भी एलिमेंट है। तो मैं कह रही हूँ कि डॉक्यूमेंट में से गेट करो उस एलिमेंट को। किस तरह गेट करो? उसके टैग नेम के साथ, ठीक है। अब टैग नेम हम कौन सा गेट करना चाह रहे हैं? हमारे पास अगर H1 का टैग नेम है तो हम यहाँ पे H1 लिख देंगे कि H1 की हेडिंग के टैग नेम को गेट कर लो, कि H1 की जितने भी टैग्स हैं हमारे इस पेज में उन सबको आप गेट करो और उस हेडिंग में आप सेव करा दो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे console.log आपका हेडिंग वाला वेरिएबल। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या, ओके ये नहीं करना, हेडिंग वाला Ctrl+Z, हेडिंग वाला जो आपका वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ing, Ctrl+S करें इसको। अब चलें ज़रा आउटपुट देखते हैं कि क्या विजिबल है। आपका पेज रिलोड हो गया तो यहाँ पे आप देखो आपके पास एक कलेक्शन रिटर्न की जा रही है। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी जो कि अभी हमने, क्योंकि समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि ब्राउज़र कैशे में ना चीज़ें स्टोर रहती हैं, डाटा स्टोर रहता है। तो आप console.log को अगर यूज़ करते हो ना तो प्रॉपर आपको ये हेडिंग एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है। जैसे ये वाली हेडिंग है ना आपकी, ये प्रॉपर टैग समेत उठाएगा इसको ऐसे ही Ctrl+C और पूरी की पूरी ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होती है अगर आप console.log को दिख रहे हो, क्योंकि console.log क्या करता है, आपकी चीज़ों को प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ पे ना हम डोम मैनिपुलेशन में console.dir लिखते हैं ताकि उसकी सारी डायरेक्टरीज को शो करें कि कितनी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं और कितने उसमें फंक्शन है। अब क्योंकि इसमें मैंने पहले समझाया था प्रीवियस क्लासेस को, आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें ये कैशे में स्टोर हो गया, तो console.log जो है वो भी dir की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि उसने देख लिया कि डोम की तरह गेट कर रहा है तो वो भी उसकी तरह ही काम कर रहा है। वाइल अगर हम console.log लिखते हैं ना, कल की क्लास में इसको, जो सॉरी मंडे की क्लास है उसमें जब देखेंगे इंशाल्लाह, तो मैं इसकी ब्राउज़र की कैशे वगैरह डिलीट कर दूँगी तो हमारे यहाँ पे हेडिंग ही दिखेगी,
सही है। पर अगर हम कंसोल डॉट DIR करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह की डायरेक्टली शो करवाता है, हेडिंग्स के पैरामीटर्स और ये सब चीज़ें, कि आपका एक H1 की कलेक्शन रिटर्न कर रहा है और ये H1 का एक टैग रिटर्न कर रहा है। तो आपने वहाँ से वो देखो H1 का टैग गेट कर लिया, और मैं जब उस पर हाईलाइट कर रही हूँ, उस H1 के टैग पे होवर कर रही हूँ, तो स्क्रीन पे आपका वो H1 का टैग हाईलाइट, वेलकम टू द JS कोर्स, विजिबल है सबको? मैम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं विजिबल काफी है? हमारा स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है। विजिबल है स्क्रीन? हेलो हमें भी- आप दोबारा ज्वाइन कर लें, किसको विजिबल नहीं है स्क्रीन? शारिक आपको स्क्रीन ओके विजिबल मैम, नहीं मैं है? आप नहीं दोबारा मैम, मुझे देखिए। नहीं हो रही, अभी आ रही है। ऑफ ऑन हो रही है, ऑफ ऑन। अब देखिए, आप जी विजिबल अभी है? ओके मैम। स्क्रीन विजिबल है, जस्ट नेटवर्क इशू हो गया शायद। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आया? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये? कोई चीज़ कंफ्यूज तो नहीं करी मैम आप कुछ लोगों को? पूछ सकता हूँ? जी जी पूछे। जी जी, एक चीज कंफ्यूज कर रही है मैम। मैम आपने कहा कि H1 की जो हेडिंग मेरा है वो जो है ना हम कंसोल में लगाएंगे, तो क्या वो H1 की सारी हेडिंग जो है आ गई? जितने भी हमने यूज़ किए होंगे ना, वो सारे जितना भी उस टैग से सबको शो करवा देगा। जैसे आपको याद होगा, अगर हम CSS और में H1 की हेडिंग को कलर देंगे रेड कलर, तो जितनी भी पेज में H1 की हेडिंग होगी वो सारी हेडिंग का कलर रेड कर देगा। तो इसका भी काम कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, अगर और हम वो बाय क्या टैग नेम यूज़ डॉक्यूमेंट पे करें। डॉक्यूमेंट पे रहेगी या वहां से हट जाएगी फिर? नहीं नहीं, वहाँ पे रहेगी, वहाँ से उठा के ये बस यहाँ पे शो करवा रहा है कि ये वाली चीज़ आप गेट करना चाह रहे हो, ये एलिमेंट आप गेट करना चाह रहे हो। क्योंकि हमने अब ये काम करना है कि इस पे लॉजिक्स लगानी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो डार्क मोड हो जाता है, तो बटन तो हमारे पास HTML में बना होता है ना, उसको हमने CSS में लेके आना होता है कि इस बटन पे हम लॉजिक लगा रहे हैं। तो वो लॉजिक्स लगानी होती है ना जिस एलिमेंट पे, उसको हम फिर HTML से CSS में लेके आते हैं इस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ डॉम। वो HTML में रहता है, वहाँ से रिमूव। ओके मैम। जी मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था, वो अभी जो आपने आंसर किया उसी में कंफर्म, हो काफ़ी गया। डिटेल उसकी आ गई है कि जावास्क्रिप्ट के जरिए जो हम कंटेंट ले रहे हैं उसको हमने लेके जाना वेब पेज में। तो यहाँ हम कर रहे हैं वेब पेज वाला जो कंटेंट है वो कंसोल में लेके आ रहे हैं, फॉर व्हाट? तो उसकी थोड़ी सी आपने इन्फॉर्मेशन हमें भी शेयर की है कि जो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उसमें चेंजेस करेंगे, चाहे वो स्टाइलिंग में हो या लॉजिक्स में हो या जैसे भी, फिर वो वहाँ से कंसोल में पहले आएगा तो होगा, ऐसे अच्छा, ही है? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम कंसोल में लेके आएँ, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली लॉजिक्स पे नहीं जा रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो एज अ बिगनर लेवल पे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर समझना डोम का बड़ा मुश्किल होता है। जो मैंने इनरोलमेंट की थी कोर्स में, जो कुछ स्टूडेंट थे ऐसे, उन्होंने यूट्यूब वीडियो से देखा हुआ था, तो उनको ना समझ नहीं आती थी डोम क्या चीज़ है, क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं कर रहा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आज मैंने आपको पहली बार स्लाइड्स भी दिखाई हैं ओरिएंटेशन की क्लास के बाद, ऐसे ही है ना? इससे पहले हमने कभी स्लाइड्स जी नहीं जी देखी। तो आज की क्लास में स्लाइड्स इसीलिए बनाई है क्योंकि जी जी। आप फ्यूचर में इसको पढ़ लोगे तो स्लाइड्स भी ऐसी हैं कि स्लाइड्स पढ़ के आप इजीली समझ लोगे कि अच्छा ये बात की जा रही थी, इसका ये मकसद था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है वो सुनने में समझ नहीं आती हैं, देखने में समझ नहीं आती, जब आप खुद पढ़ते हो तो आपको समझ आती है। ये स्लाइड्स अगर आप लोगों को चाहिए होंगी, मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बाकी जाहिद आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आप देख सकेंगे क्या चीज़ किस तरह आ रही है, क्या उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे लेके नहीं आए, अभी हम जस्ट वो जो मैनिपुलेशंस बताई है ना मैंने, वो इसलिए बताई है जो ऐसा कि आपको समझ आई है, उसको हमने करना ऐसे ही है कि हम यहाँ पे चेंजिंग कर सके, और गेट इसलिए किया हमने उसको HTML के डॉक्यूमेंट से। लेकिन कंसोल में मैं आप लोगों को सिर्फ ईजीनेस के लिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में समझ सको। हमारा मकसद है उसको यहाँ पे लेके आना। तो कंसोल डॉट लोग नहीं भी करेंगे ना, इसका मतलब ये चीज़ हम नहीं करेंगे ना, तो आपकी हेडिंग जो है ना ये HTML के डॉक्यूमेंट से जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट में आ गई है बस। जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कंसोल में एटलीस्ट वो चला जाएगा ताकि उस पे आगे जो भी हम मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाह रहे हैं वो हों। ठीक है, समझ आ गया सबको? जी ठीक, जी चल, अच्छा जी, अब ज़रा चलते यस हैं। मैम। और हमने देखा है कि आपको जब टैग नेम की हेल्प से काम करते हो तो जितने भी H1 के टैग होंगे ना, ये सारे के सारे टैग्स को शो करवा देगा। जैसे सिंपल ये CSS और आपकी उसकी तरह ही है, अगर आपने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे वर्किंग करनी होगी तो हम उसको क्लास नेम दे देंगे, और अगर हमने सिंपल पे वर्किंग करनी होगी तो उसको हम ID दे देंगे। अब ज़रा चलते हैं और ID वाले के साथ वर्किंग करते हैं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग और DIR में क्या डिफरेंस है ये भी आपको विजिबल हो गया।
अभी मैं कोशिश करती हूँ कि ये लोग शायद वर्किंग कर जाए, तो आज की क्लास में दिखा दूँ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। अब आईडी के थ्रू वर्किंग करनी है, तो H1 के टैग को मैं एक आईडी दे रही हूँ, और आईडी में क्या दे रही हूँ इसको, मैं इसको आईडी दे रही हूँ head1 के नाम से कुछ ये, ठीक है। अब डॉम में चलते हैं, इसको डॉम में हम इसको गेट करते हैं कुछ किस तरह से। हमेशा हमने एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल के नाम आप चाहे तो सेम रख लो, क्योंकि अब हमने हेडिंग वाले को कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी, क्योंकि अब हम टैग नेम की हेल्प से नहीं कर रहे, हम उसको यूनिक बना रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम यूनिक बनाते हैं तो उसको आईडी देते हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि सारे की सारी H1 की हेडिंग्स ना आए हमारे पास, सिर्फ मुझे एक ये वेलकम टू JS वाली H1 की हेडिंग चाहिए पूरे पेज से, इसलिए मैंने उसको H1 को आईडी दे दी है। अब ये आईडी जो है ना, आपने इसको गेट करना है, कंट्रोल C कर लो ताकि कोई भी स्पेसिस का इशू ना आ जाए। यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर दो, ठीक हो गया जी। ये आपकी हेडिंग होगी। अगर इसको हेडिंग वाले वेरिएबल को, तो आपके पास क्या चीज़ विजिबल आती है, जस्ट रिलोड द पेज। आपके पास हाँ अब वर्कर है ना, देखें कंसोल और लॉग करने से क्या है, आप देख रहे हैं आपको प्रॉपर वो हेडिंग प्रॉपर है, उसने एलिमेंट रिटर्न कर दिया। ये चीज़ मैं आपको कह रही थी कि अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं ना, तो प्रॉपर पूरा का पूरा एलिमेंट वहाँ से उठा के वो आपको वहाँ पे पेस्ट कर देता है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग का काम होता है जस्ट प्रिंटिंग। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट, जी स्टूडेंट्स क्या यूज़ करेंगे, console.log DIR। आईडी DIR एग्जैक्टली, डायरेक्टरी जो है इसको यूज़ करेंगे जैसे पहले। तो इसके अब यहाँ पे मैं ज़रा इसका भी एक डिफरेंस देख लें, इसको माइंड में रख लें कि लॉग के साथ ये चीज़ प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं DIR के साथ करूँ तो क्या चीज़ प्रिंट करेगा, लेट्स सी। अब उसको तरफ देखते हैं, console.dir चलते हैं, तो अभी आपको प्रॉपर डायरेक्टरी शो करेगा, वो एक हेडिंग शो नहीं करेगा। कुछ ये देखिए H1 का टैग है, उसका आगे से H1 head1 की हेडिंग है, और इसमें कुछ हेडिंग में देखें ज़रा कितनी प्रॉपर्टीज़ नेस्टिंग है। एक H1 के टैग को, जिसको हम एक छोटा सा टैग समझते हैं, एक डोम में देखिए उसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नेस्ट की गई हैं, कुछ हमें चाहिए कुछ हमें नहीं चाहिए, कंटेंट उसका, ये सब चीज़ें विजिबल है आपको प्रॉपर्टीज़। तो आप समझ सकते हैं कि एक H1 के टैग में एटलीस्ट मेरे हाथ से 50 to 60 70 तक प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं Yes। एक हेडिंग की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मल्टीपल हेडिंग्स की तो फिर कितनी ही प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी हमारे पास। इसमें इसी प्रॉपर्टी में टेक्स्ट भी आ रहा है ना नीचे, उसी की प्रॉपर्टी में कवर हो रहा है ना, एक H1 की हेडिंग, इतनी चीज़ें मिला के एक H1 की हेडिंग हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा अब क्या हो कि अगर आपका इन एनी केस ये वेरिएबल जो आपने लिखा है, आपका जो head1 है, जो आपके आईडी का नेम है, वो गलती से लिख दिया, वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो फिर डोम में आपको क्या चीज़ रिटर्न होती है कि अगर आपकी आईडी का नेम जब मैच नहीं होता तो डोम आपको नल रिटर्न करता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि आपकी जब आईडी का नेम मेंशन नहीं हो पाता है, यानी कि इस डोम आईडी को गेट नहीं कर पाता, तो आपको डोम फिर क्या रिटर्न करता है, तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपको नल रिटर्न करता है। क्लियर है जी? अच्छा मैम ये सिर्फ आईडी के हवाले से होगा या कोई और हम लगाएं तो वो मैच ना करे तो फिर भी ऐसे नल आएगा? नहीं, ये सिर्फ आईडी के हवाले से होगा, अगर आईडी मैच नहीं करेगी तो नल आएगा। अच्छा अब ज़रा क्लास नेम पे चलते हैं और क्लास नेम पे वर्किंग करते हैं। इसको अब मैं यही जो है ना क्लास दे रही हूँ, यहीं से इसको हटाते हैं और आईडी की जगह इसको हम लिख देते हैं क्लास, ठीक है। क्लास हमने इसको दी है, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इसको ज़रा चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे ये आप लोग मुझे बताएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट, मैम आप किससे करना है गेट? देख लो यहाँ पे, आप इसको देखो एक बार कि क्या लिखा है हमने यहाँ पे। क्लास लिखे है ना, क्लास के थ्रू करेंगे। ठीक है मैम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। और हमारी क्लास का नेम ठीक क्या है। है, head1, यही है ना क्लास नेम। यस मैम। लेट्स सी कि क्लास आपको क्या रिटर्न करता है। अभी आपने देखा था कि आपको आईडी क्या रिटर्न कर रहा था, वो लिखा हुआ था H1 head1, लेकिन यहाँ पे आपको क्लास ना कलेक्शंस रिटर्न करता है, पूरी की पूरी नोड लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये आपको क्या शो करा रहा है, कुछ इस तरह से आपकी कलेक्शन शो करवा रहा है कि 0 लेंथ पे ये पड़ा हुआ है आपका head1, क्योंकि सेम क्लास हो सकती है ना हमारे पास, हम क्लासेस यूज़ कर सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे, तो इसलिए अगर हमने एक और भी H1 को दी होगी ना, पैराग्राफ के टैग को भी सेम क्लास दी होगी, तो वो उसको भी रिटर्न कर देगा। समझ आई मेरी बात? जैसे अगर हमने इस पैराग्राफ के टैग को भी कंट्रोल C करके यहाँ पे सेम क्लास दी हुई है,
और जब हम इसको प्रिंट करवा रहे होंगे तो ये कहेगा कि 0 लेवल पे हमारे पास एक हेडिंग प्रिंट हो रही है और 1 लेवल पे वो पी का पैराग्राफ प्रिंट हो रहा है। जब आप मल्टीपल चीज़ों को जैसे क्लास नेम को या टैग को यूज़ करते हो तो वो आपको कलेक्शन रिटर्न करता है, जबकि आईडी आपको सिर्फ उस तरह हैश के साथ एक नोड लिस्ट रिटर्न नहीं करता, जस्ट आईडी रिटर्न करता है क्योंकि वो सिंगल होता है। कुछ ये जी समझ आया, क्लियर है जी यहाँ तक? एग्जैक्टली। यस मैम। आईडी तो यूनिक है ना, तो फिर एक ही चीज। अच्छा अब चलते हैं और देखते हैं कि अगर क्लास नेम हमसे मिस्टेक हो गया है, आईडी की जगह हमें क्या रिटर्न हो रहा था जी? नल आता था मैम। आईडी की जगह हमें नल रिटर्न हो रहा था। अब हमने यहाँ पे हेड की जगह उसका ए रिमूव कर दिया, तो क्लास नेम अगर मिस्टेक हो गई तो फिर क्या रिटर्न करता है? वो आपकी जो HTML कलेक्शन जिसमें 1 लिखा आ रहा था ना कि एक इसमें चीज़ मौजूद है, अब उसको वो 0 कर देगा, नल शो नहीं करेगा। क्लियर है जी यहाँ तक?